आज सुबह महाराष्ट्र टीवी 24 के प्रतिनिधि शांतनु अग्रवाल द्वारा बीजेपी शहराध्यक्ष बंटी कुकड़े के साथ खास बातचीत की गई, जिसमें खास बातचीत के दौरान बंटी कुकड़े ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी तथा शहराध्यक्ष जितेश उर्फ बंटी कुकड़े ने बजरंग दल से बीजेपी का शहर अध्यक्ष बनने तक का प्रवास हमारे पास व्यक्त किया। आज हमारे साथ मौजूद है नागपुर बीजेपी के अध्यक्ष बंटी कुकड़े जी। इनको हम सब लोग नागपुर में जानते हैं, इनके काम की वजह से, इनके नाम की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत करके नागपुर को आज उतनी बुलंदियों तक पहुंचा है। हम खुद जानेंगे बंटी कुकड़े जी से कि उनका सफर बजरंग दल से लेके आज नागपुर बीजेपी अध्यक्ष तक का कैसा रहा। जय श्री राम। मैं सर्वप्रथम सभी नागपुर और महाराष्ट्र वासियों को का आभार मानना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि नागपुर की और महाराष्ट्र की जनता ने मुझे साथ दिया और मुझे अपना लिया। मैं 1998 या 95 या 98 में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के रूप में, वहां से बजरंग दल का कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम की शुरुआत किया। फिर बजरंग दल का प्रखंड संयोजक बना, यानी 4 वार्डों का प्रमुख। उसके बाद में मैं नागपुर महानगर का सह संपर्क प्रमुख बना, फिर संपर्क प्रमुख बना और बजरंग दल में 2 बार मैं नागपुर महानगर का संयोजक, जो 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है, ऐसा 2 बार मैं संयोजक बना। 6 वर्ष में पूरा नागपुर शहर बजरंग दल का प्रमुख रहा। उसमें मैं देश और धर्म के लिए जितना संघर्ष करना चाहिए था इतना संघर्ष किया। उस समय मेरी उम्र शायद 25 साल रही होगी, 20-25 साल, लेकिन उतनी 20-25 साल की उम्र में मुझ पर केसेस उससे डबल थी। 42 केसेस मेरे ऊपर आंदोलन की थी। यहाँ तक के मुझे तो एक डीसीपी आए थे नागपुर में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो तो उन्होंने बता दिया था कि बंटी कुकड़े को मौका में या एमपीडीए में अंदर डालो, इतना संघर्ष और इतना आंदोलन करता है। हमारी आंदोलन करने की बजरंग दल की स्टाइल भी अलग थी, यानी जितना संघर्ष हो सकता था उतना संघर्ष हम देश के लिए, धर्म के लिए करते थे। एमपीडीए की इसकी तैयारी वो डीसीपी ने की थी, लेकिन मेरा कोई गुनहगारी या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। बस धर्म और समाज के लड़ना, ये हमारे बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की खासियत होती है, उसमें मैं कुछ पकड़ा नहीं। लेकिन इस संघर्ष के समय सबसे ज्यादा हमें किसी ने मदद की होगी देश के लिए, धर्म के लिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए, तो वो मदद करने वाले देवेंद्र जी फडणवीस, नितिन जी गडकरी और मोहन जी मते उस समय आमदार थे 95 के समय। वो भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हमें बहुत मदद करते थे। देवेंद्र जी तो हर टाइम हम बजरंग दल के हमें कैसा लगता था कि देवेंद्र जी भारतीय जनता पक्ष के आमदार नहीं है, उस समय देवेंद्र जी बजरंग दल के प्रमुख है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, जितनी देवेंद्र जी मदद करते थे। उसके पश्चात जब मैं विश्व हिंदू परिषद में आया, यानी बजरंग दल का प्रमुख छोड़कर कुछ कारणवश मैं घर में बैठना चाहता था, तो मेरा काउंसलिंग देवेंद्र जी और नितिन जी ने किया। नितिन जी ने समझाया कि आप जैसे युवाओं की आज राजकारण जो है, जो कांग्रेस का राजकारण है, तो कांग्रेस को अपने बेटे के लिए चिंता है, शिवसेना के कुछ नेताओं को अपने बेटे के लिए चिंता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार को उनको सुप्रिया सुळे और अजित पवार की चिंता है, सभी पार्टी के लोगों को उनके बच्चों की चिंता है। लेकिन एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है, उनको देश की चिंता है, उनको समाज की चिंता है। तो नितिन जी और देवेंद्र जी बोले कि बंटी, तेरे जैसे संघर्ष करने वाले लोग यदि पार्टी में आएंगे तो पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा, तेरा कुछ ना कुछ योगदान भी संगठन को मिलेगा और संगठन के माध्यम से तुम भी अच्छा काम करोगे। तो देवेंद्र जी और नितिन जी के मार्गदर्शन के पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर महानगर का मैं महामंत्री बना। प्रवीण जी दटके आमदार मेरे अध्यक्ष थे, उनका भी अच्छा मार्गदर्शन मिला। संदीप जी जोशी हमारे पालक थे, उसके पहले वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो संदीप जी जोशी का भी मुझे मार्गदर्शन मिला। उसके पश्चात मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, फिर 2 टर्म अध्यक्ष बना, यानी 3 वर्ष और 3 वर्ष, ऐसे 6 टर्म में अध्यक्ष बना। अध्यक्ष होते समय मुझे चुनाव की टिकट दी गई और मुझे वो बजरंगी मूड था। मुझे बहुत से लोगों ने समझाया कि बंटी तू वाठोड़ा में रहता है, कृष्णा बाबू ने समझाया, देवेंद्र जी ने भी समझाया कि तुम वाठोड़ा में रहते हो, वाठोड़ा से लड़ो, यहाँ पे तेरा काम है। मैं वाठोड़ा छोड़कर दूसरी जगह लड़ने गया, तो लेकिन मैं हार गया, कम मतों से हार गया, कुछ बंडोखोरी हुई, कुछ लोगों को नहीं पता। लेकिन दूसरी बार पार्टी ने मुझ पर पूर्ण विश्वास किया
और वाटोड़ा से यहाँ मुझे टिकट दी और मैं यहाँ 9,884 वोट लेकर मैं जीता। मेरी 5,000 की लीड से लोगों ने मुझे यहाँ से जिताया। यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया, मेरे लिए मेहनत की, पार्टी के लिए मेहनत की और यहाँ चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीत कर आई। पार्टी जैसा जीत कर आई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बैठी, मुझ पर फिर पार्टी ने विश्वास किया और मुझे परिवहन समिति जो आती है, बस चालक, बस जो चलती है नागपुर में, उसका सभापति किया और जितना बदल चाहिए भारतीय जनता पार्टी को माध्यम से, नितिन जी के माध्यम से, देवेंद्र जी के माध्यम से कि एक स्मार्ट बस और वैसी ही बस उनके अनुरूप हमने नागपुर में बनाई। आज इलेक्ट्रिक बसेस है, आज एसी बसें है। लोग पहले बोलते थे एनएमसी का लाल डब्बा जा रहा है, अब कोई बोलता नहीं एनएमसी का लाल डब्बा जा रहा है। अब बोलता है कि नहीं, एनएमसी की एसी बस आ रही है, 12 रुपए में हम एसी में प्रवास करते हैं। इतना किफायती दर हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो विषय है, माननीय नितिन जी का जो सपना है, देवेंद्र जी का सपना है कि नागपुर यह विश्व स्तरीय मेट्रो सिटी बने और अच्छी सिटी बने। नागपुर में जो कोई भी आएगा तो उसको लगना चाहिए कि नागपुर अपना शहर है और इसका विकास देखिए जो नितिन जी और देवेंद्र जी के माध्यम से हुआ। उसी तरह हमने परिवहन में भी विकास किया। एसी बसेस है, चलो ऐप है, उसके पश्चात आप वहां पर टिकट दर भी कम है और सारी की सारी बसेस इलेक्ट्रिक और पर्यावरण पूरक बसेस है। इतना हमने ये किया परिवहन में। उसके पश्चात वहां पर परिवहन पर एक टैगलाइन आती है यहाँ अपनी बस पर कि पथ अंत्योदय। पथ अंत्योदय का अर्थ ये होता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक हमारी सेवा पहुंचना चाहिए। तो परिवहन समिति में जब मुझे मिली तो हमने भी यही तय किया कि समाज का आखिरी व्यक्ति जो है उस तक बस जाना चाहिए। किसी छात्र को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को ये लगना नहीं चाहिए कि मुझे बस नहीं मिली करके मेरा पेपर चला गया या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा बसेस शुरू की। देवेंद्र जी ने फंड दिया, 250 बसेस और इलेक्ट्रिक की बसेस, एसी बसेस आ रही है। नितिन जी ने दिल्ली से फंड लाया, उनकी 144 बसेस, वो भी एसी बसेस नागपुर में चल रही है। इतना डेवलपमेंट हमने किया। प्रभात में भी बहुत सा डेवलपमेंट कृष्णाभाऊ आमदार कृष्णाभाऊ खोपड़े के माध्यम से किया। आज देवेंद्र जी और नितिन जी के माध्यम से जो नागपुर में विकास चल रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, बस हम भी उनके मार्गदर्शन में भी हमारा प्रभाग कैसा डेवलप हो, हमारा नागपुर कैसा डेवलप हो और संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, हर घर में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। ये ऐसा विषय हमने एक संकल्प लिया है। जब मैं जैसा बजरंग दल में था तो एक दर्शन कॉलोनी का हमारा प्रखंड था। दर्शन कॉलोनी में सक्करदरा पुलिस जाती थी हर घर, क्योंकि वहां पर हर घर में बजरंग दल का कार्यकर्ता था। जिस समय बंद निकलता था तो पहली टीम हर घर से एक एक लेकर जाती थी, पुलिस पकड़ कर लेके जाती थी और जाने के बाद दर्शन कॉलोनी से दूसरी टीम निकलती थी, दूसरा बच्चा भी बजरंग दल का कार्यकर्ता था। तो पार्टी में हमें ऐसा ही करना है कि हर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो प्रथम राष्ट्र, बाद में पार्टी और अंततः मैं, ये विषय लेकर प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय, ये विषय लेकर हम समाज में काम करेंगे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और नितिन जी और देवेंद्र जी के माध्यम से जितना अच्छा हम समाज के लिए काम कर सकेंगे उतना ही हमें ये प्रयास हम करते रहते हैं। और हमारा कोई सत्ता, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय, अटल जी ने कहा था कि सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी, बस ये देश रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती है। छत्रपति शिवाजी महाराज को और स्वामी विवेकानंद को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं कि ये देश रहना चाहिए। सर, जैसे कि अभी इतनी बड़ी नागपुर की लेगेसी है, नितिन जी गडकरी सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, अभी काफी बड़े बड़े रोल्स उन्होंने किए। तो इतनी बड़ी लेगेसी को आप जब संभाल रहे हैं या आपको आगे लेके जाना है नागपुर को, तो आपको कुछ प्रेशर फील होता है सर? नहीं, ऐसा प्रेशर वगैरह कोई फील नहीं होता। कार्यकर्ताओं का टेंशन वगैरह रहता है, लेकिन हमारी पार्टी ये परिवार है, ये किसी परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी कार्यकर्ता का ही परिवार हमारी सबकी प्रॉपर्टी है और हम सब मिलकर बैठकर विचार विमर्श करके ही हम कोई निर्णय लेते हैं। हमारे तहाँ एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी अच्छी पद्धति है कि यहाँ सामूहिक रूप से निर्णय होता है। कोर कमेटी बैठती है, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होता है, उसके बाद में निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए कोई ऐसा टेंशन नहीं रहता है, काम इजीली होता है। आने वाले विधानसभा में आप नागपुर को कहाँ पे देखते हैं सर?
आने वाले विधानसभा में माननीय नितिन जी और देवेंद्र जी ने जो विकास किया, जहां आमदारों ने भी विकास किया और हम भेदभाव नहीं करते। कृष्णा भाव ने देखिए पूर्व नागपुर का चेहरा मोहरा बदल दिया है। मध्य नागपुर में प्रवीण जी दटके और अपने विकास जी कुंभारे जिन्होंने मध्य नागपुर का चेहरा मोहरा बदल दिया है। दक्षिण पश्चिम तो आप देखते ही हो, हर जगह दक्षिण नागपुर में मोहन जी बती ने सबसे ज्यादा विकास काम किए हैं। आने वाले विधानसभा में 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 6 के 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी आएंगी। एक आखिरी सवाल बोलकर अंत करेंगे सर। अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 2 ही सीटें जीती है, 10 कांग्रेस और बाकी अन्य दल लेके गए। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, कुछ विचार विमर्श होना चाहिए पार्टी में या कुछ? विचार विमर्श तो चल रहा है, चिंतन चल रहा है। एक नेरेटिव अपोजिट विपक्ष के रूप में फैलाया जा रहा है। वो नेरेटिव में हम वो नेरेटिव को नहीं तोड़ सके, यही हमारा एक थोड़ा सा पीछे रह गया है। लेकिन उन्होंने जो झूठ फैलाया है कि संविधान बदल देंगे, मुस्लिमों को बोला कि आपको पाकिस्तान भेज देंगे, आपकी नसबंदी करा देंगे, इसमें लोग झांसे में आए, भ्रमित हुए। लेकिन हम लोगों से निवेदन करेंगे कि आप मोदी जी का फोटो देखिए, उन्होंने संविधान को नतमस्तक किया। कांग्रेस ने कुल मिलाकर 82 बार संविधान को बदला है, संविधान के नियम को तोड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्ष थी, इस मोदी जी की सरकार थी, हमने एक भी बार संविधान को नहीं बदला, ना ही संविधान छेड़छाड़ करने का प्रयत्न भी नहीं किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लिखा हुआ संविधान है, इस संविधान की रक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन कांग्रेस ने 82 बार बदलने के बाद लोगों को भ्रमित किया कि संविधान बदलेंगे। सबसे ज्यादा योजनाएं हमने मुस्लिम समाज के लिए भी निकाली। हमने जितने भी हार्ट के ऑपरेशन किए होंगे नितिन जी ने, किसी की जात देखकर ऑपरेशन नहीं किए, हमने इंसान देख के ऑपरेशन किए। सभी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। लेकिन कांग्रेस ने और विपक्ष ने ये भ्रम फैलाया कि संविधान बदलेंगे और मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं। लोग भ्रमित हुए और इसी कारण थोड़ी सी सीटें कम आई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। तो ये थे बंटी कुकड़े जी, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव के लिए, और उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, क्या क्या चीजें उन्होंने नागपुर के लिए की है और क्या क्या किए और आने वाले समय में वो क्या क्या करना चाहते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में जो भी पार्टी जीते वो नागपुर के लिए कुछ बेहतर ही करे।